हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20 ऑफ द स्टोरी ऑफ माय लाइफ और ये है पहला पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रगल फॉर एडमिशन टू कॉलेज वॉज एंडेड एंड आई कुड नाउ एंटर रेड क्लिफ वेन एवर आई प्लीज़। तो रेड क्लिफ में उसका एडमिशन आराम से हो सकता था क्योंकि उसने सारे पेपर्स पास कर लिए थे। Before I entered college, however, it was thought best that I should study another year under Mr. Keith. It was not therefore until the fall of 1900 that my dream of going to college was realized. You can watch your देखिए, favorite cartoon जब movie and जब कॉलेज में वो नहीं गई थी तो ये डिसाइड हुआ था कि मिस्टर केथ से पढ़ेंगे। उसको वो बहुत ज़्यादा डिसीजन बिल्कुल सही था वो, लेकिन लेकिन ये भी माना जा रहा था कि शायद वो कॉलेज में ना जा पाए, लेकिन फिर वो कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया और उसका ड्रीम एकदम सच हो गया कि उसे अब आराम से रेड क्लिफ में वो पढ़ सकती है। आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे एट रेड क्लिफ। इट वॉज अ डे फुल ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी. आई हैड लुक फॉरवर्ड for years. A potent force within me, stronger than the persuasion of my friends, stronger even than the pleadings of my heart, had impelled me to try my strength by the standards of those who see and hear. तो हेलन बोलती है, वो अपने रेड क्लिफ का पहले दिन का बता रही है। तो वो दिन उसके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, सबसे इंटरेस्टिंग दिन था वो, और वो इस इन दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। आई हैड लुकड फॉरवर्ड फॉर इट फॉर ईयर्स। और पोटेंट मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स विद इन मी, stronger than the persuasion of my friends, stronger even than the pledgings of my heart, had impelled me to try my strength by the standards of those who see and hear. तो बोलती है जो एक मेरे अंदर एक फोर्स था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स था जो मेरे अंदर, सिर्फ उसी ने मुझे कंपेल किया, जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब के अगेंस्ट जाके उन लड़कियों से कम्पीट करना जो कि ना देख सकती है ना ही सुन सकती हैं। अब देखते हैं इसके आगे का। I knew that there were obstacles in the way, but I was eager to overcome them. हेलेन बोलती है कि मुझे पता था कि इसके बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे, पर मैं ईगर थी कि मैं इनको ओवरकम करूंगी। आई हैड टेकन टू हार्ट द वर्ड्स ऑफ द वाइस रोमन हु सेड, टू बी बैनिश्ड फ्रॉम रोम इज़ बट टू लिव आउटसाइड ऑफ रोम। तो रोमन ने बोला था कि कोई तुम्हें देश निकाला दे, बैनिश का मतलब होता है कोई तुम्हें एग्जाइल करे, देश निकाला दे, इससे अच्छा है कि तुम खुद देश के बाहर चले जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें कोई बेइज्जत करके बाहर निकाल रहा है, इस समय तुमने देशद्रोही हो, तुम एक देशद्रोही हो, इसलिए तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन अगर तुम बिना कोई बुरा काम करे खुद बाहर चले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है किसी के बाहर निकालने से। Deviated from the great highways of knowledge, I was compelled to make the journey across country by unfrequented roads. That was all I knew, that in college there were many bypaths where I could touch hands with girls who were thinking, loving, and struggling like me. I was compelled to make the journey across country by unfrequented roads, that was all. And I knew that in college there were many bypaths where I could touch hands with girls who were thinking, loving, and struggling like me. तो ऑब्वियसली रेड क्लिफ में आने के लिए सारी लड़कियों ने बहुत मेहनत करी है, और वो हेलन कहती है कि मैं उन सबसे मिलने के लिए बहुत ईगर हूँ, क्योंकि वो लोग भी मेरी तरह ही सोच रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि उनका भी पहला दिन है रेड क्लिफ में। आई बिगेन माई स्टडिंग विद ईगरनेस I began my studies with eagerness. Before me, I saw a new world opening in beauty and light, and I felt within me the capacity to know all things. हेलन बोलती है कि मैंने अपनी स्टडीज़ को बहुत ईगरनेस से स्टार्ट किया, और मेरे सामने एक नया वर्ल्ड था ब्यूटी और लाइट का, और उसे वो बहुत ही बढ़िया लगा। एंड आई फील्ड विद इन मी द कैपेसिटी टू नो ऑल थिंग्स। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी पढ़ने के लिए, तो उसने बोला कि मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर सब पूरी कैपेसिटी है सारी चीज़ों को याद करने के लिए, सारी चीज़ों को जानने के लिए। इन द वंडरलैंड ऑफ माई माइंड आई शुड बी एज फ्री एज अनदर। इट्स पीपल, सीनरी, मैनर्स, जॉयज, ट्रेजेडीज should be living, tangible interpreters of the real world. तो हेलन बोलती है कि जो मेरे माइंड है वो बहुत ही
बोलती है जो लोग हैं, सीनरी, मैनर्स, जॉयस, ट्रेजेडीज शुड बी लिविंग टेंजिबल इंटरप्रिटेटर्स of the real world. The lecture hall seemed filled with the spirit of the great and the wise, and I thought the professors were the embodiment of wisdom. कहाँ गया? तो इफ़ आई हैव सिंस लर्न डिफरेंटली आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीबडी. तो हेलेन बोलती है कि वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है. उसके लेक्चर के जो हॉल हैं वो बहुत बड़े हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिलती है, और जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो बिल्कुल विजडम ही है उनके अंदर और कुछ नहीं है. सबसे बढ़िया प्रोफेसर आपको वहीं पे मिलेंगे. इफ़ आई हैव सिंस लर्न डिफरेंटली आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीबडी. ये सब हेलेन अपने वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रही है, अपने फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रही है कि उसे वहाँ पे जाके कैसा लगा. बट आई सून डिस्कवर्ड दैट कॉलेज वॉज नॉट क्वाइट द रोमांटिक लाइक्यूम आई हैड इमेजिन्ड. तो अभी तक तो ऊपर वाला जो अभी हमने देखा ये सब तो उसकी इमेजिनेशन थी कि मेरा कॉलेज ऐसा होगा, मेरा कॉलेज वैसा होगा, लेकिन कॉलेज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. वो बिल्कुल भी रोमांटिक लाइक्यूम नहीं था जो उसने सोचा था. लाइक्यूम का मतलब होता है अ पब्लिक बिल्डिंग फॉर कॉन्सर्ट्स, लेक्चर्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स ओनली. तो जो उसे लग रहा था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. Many of the dreams that had delighted my young inexperience became beautifully less and faded into the light of common day. तो जितने भी उसने ड्रीम सोचे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसके पहले ही दिन में ही उसे समझ में आ गया कि वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है और एक्चुअली में इतना नहीं है. और जितने भी उसके ड्रीम थे वो एक ही दिन में फेड हो गए. Faded into the light of common day. Gradually, I began to find that there were disadvantages in going to college. उसे फिर धीरे धीरे पता चला कि कॉलेज में जाने के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं. क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? डिसएडवांटेजेस इसमें हैं, इस पार्ट में काफ़ी लंबा चैप्टर है ये भी. नावल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं. अब डिसएडवांटेजेस सेम कर रहे हैं. द वन आई फेल्ट एंड स्टिल फील मोस्ट इज़ लैक ऑफ टाइम. वहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है सब कुछ. आई यूज़ टू हैव टाइम टू थिंक, टू रिफ्लेक्ट माई माइंड एंड आई. We would sit together of an evening and listen to the inner melodies of the spirit which are one hears only in leisure moments when the words of some loved poet touch a deep sweet chord in the soul that until then had been silent. हेलेन बोलती है कि पहले उसके बहुत टाइम हुआ करता था. जब वो गिलमैन के स्कूल में थी या राइट हेमिसन स्कूल में थी तो हमेशा उसके टाइम हुआ करता था. इवनिंग में वॉक्स लगाया या फिर अपने आप को अपने जो वो सोचती है वो आराम से उसे रिप्रेजेंट कर सकती है. मतलब उसके बाद अपना खुद का टाइम होता था, अपना माइंड होता था, अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का टाइम होता था, कुछ सोचने का टाइम होता था, कुछ नया करने का टाइम होता था, नई चीज़ों को देखने का टाइम होता था. लेकिन कॉलेज में जाके ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया. और ये सब तभी होता था जब उसके पास खाली टाइम हो. लेजर मोमेंट्स व्हेन द वर्ड्स ऑफ सम लव्ड पोएट टच अ डीप. मतलब पोएम सुनने का टाइम नहीं था या फिर मेलोडीज सुनने का टाइम नहीं था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था. वहाँ पे बहुत ही तेज़ लाइफ चल रही थी. बट इन कॉलेज देयर इज़ नो टाइम टू कम्यून विद वंस थाट्स. जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, वन गोज़ टू कॉलेज टू लर्न, इट सीम्स नॉट टू थिंक. बिल्कुल सही बोला. कॉलेज में इंसान पढ़ने जाता है, सोचने के लिए नहीं. सोचने नहीं जाता, पढ़ने जाता है. When one enters the portals of learning, one leaves the dearest pleasures, solitude, books and imagination, outside with the whispering pines. तो हेलेन बोलती है कि जब वो लर्निंग के पोर्टल्स में जाता है, जब लर्निंग करने जाता है तो वहाँ पे उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है. उसके हिसाब से उसे इमेजिनेशन छोड़नी पड़ती है. सब कुछ उसे जो उसको पसंद था उसे वो छोड़ना पड़ा कॉलेज में पढ़ने के लिए. आई सपोज आई ऑट टू फाइंड some comfort in the thought that I am laying up treasures for future enjoyment, but I am improvident enough to prefer present joy to hoarding riches against a rainy day. तो हेलेन बोलती है कि सब लोग मुझसे कह रहे थे, मतलब उसका मानना यह था कि उसे पता था कि अगर वो अभी पढ़ाई सही से कर लेगी तो आगे जाके वो अपने लिए ही इन्जॉयमेंट के ट्रेजर्स खोलेगी, फ्यूचर इन्जॉयमेंट उसका हो पाएगा. पर क्या फ्यूचर इन्जॉयमेंट की वजह से वो अपना आज ख़त्म कर दे, आज का जो जॉय थी वो ख़त्म कर दे? तो ये ज़्यादातर हमसे अभी कहा जाता है. अगर आप
पता हो, आप लोग कभी 10th में ही होंगे, तो आपसे कहा जाता होगा, टीचर्स कहती होंगी कि इन 4 साल पढ़ाई कर लो, 9, 10, 11, 12, फिर आपको आगे की लाइफ जो है वो बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। तो यही हेलेन के दिमाग में था कि अगर मैंने अभी इस कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली तो मेरी आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन हेलेन इस टाइप से नहीं थी। हेलेन ये सोच रही थी कि उस फ्यूचर इन्जॉयमेंट की वजह से क्या मैं अपना आज ख़त्म कर दूँ। आई एम प्रोविडेंट इनफ टू प्रेफर प्रेजेंट जॉय टू होल्डिंग रिचेस अगेंस्ट अ रेनी डे। इस लाइन का मतलब ये हुआ, क्या मैं अपना आज ख़त्म कर दूँ, क्या मैं अपने आज के प्रेजेंट जॉय जो है मेरा, उसे बिल्कुल ही इन्जॉय ना कर पाऊँ। तो ये ही था, ये थोड़े डिसएडवांटेजेस थे कॉलेज में जाने के। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।